ठीक है, तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो कल पढ़ा था कि जो पूज्य होते हैं वो देवशास्त्र गुरु हैं। अब वो देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं और वह पूज्य क्यों होते हैं। ठीक है, लास्ट बार मैं एक और बार बोल रहा हूँ, जो लोग वीडियो ऑफ किए हुए हैं वो सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, एक एक बार चल। अब तो अभी भी नहीं कुछ। चलिए, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम? सच्चे देव और सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के बारे में कि ये पूज्य क्यों है। तीन चीजें हो गई, सच्चा देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। सच्चे देव कौन होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। ठीक है, लविश किसे बोलते हैं सच्चा देव? किसे बोलते हैं सच्चा देव? बोलो, सामने लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है ना आपको? जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। चलिए एशना, आप बोलो कौन होते हैं सच्चे देव? जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उन्हें सच्चा देव कहते हैं। अच्छा, ओके, और सम्यक जी? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है उन्हें सच्चा देव कहते हैं। ठीक है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी उन्हें सच्चा देव कहते हैं। क्या मतलब होता है वीतरागता का, सर्वज्ञता का और हितोपदेशिता का? कि जो देव होंगे उनमें ये तीन गुण होने चाहिए, तीन क्वालिटी होती हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या है? कि सबसे पहला है वीतरागता। क्या होना चाहिए उनमें? वीतरागता होनी चाहिए। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें तीनों चीजें दिख रही हैं। वीतरागता मतलब क्या, सर्वज्ञता मतलब क्या और हितोपदेशी मतलब क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वज्ञ मतलब क्या होता है। जो तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को, उनके गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हो, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, कितनी चीजें हो गई? पहली चीज कौन सी? जो लोक, अलोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को, जो लोक को, अलोक को और ये जो तीन काल है ना, वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों में जितने भी पदार्थ थे, उन सभी पदार्थों को, चाहे वे लोक में हो या अलोक में हो, लोक में होने वाले पदार्थों को और अलोक में होने वाले पदार्थों को, उनके द्रव्य, गुण और पर्यायों को, उनके गुणों को भी और उनकी पर्यायों को भी क्या करते हैं? एक साथ सारी चीजों को एक साथ एक समय में, कि एक टाइम पर ही सारी चीजों को एक साथ जानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी दोस्त हैं हमारे, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो जो हमें दिखाई देता है, उस सब को सर्वज्ञ भगवान क्या करते हैं? जानते हैं। और जो अभी दिख रहा है उसको ही नहीं जानते, जो पहले था उसको भी जानते हैं और जो आगे होगा उसको भी वो जानते हैं। जो अभी पैदा नहीं हुए हैं उन लोगों को भी वो जानते हैं, और जो लोग मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, उन लोगों को भी वो जानते हैं। हम आगे जाकर क्या बनेंगे, हम आगे जाकर क्या करेंगे, अभी क्लास के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजों को वो जानते हैं। जो घटना अभी घटित नहीं हुई है उसको भी जानते हैं, और जो घटित हो चुकी है, बीत गई है, उसको भी पूरा का पूरा वो जानते हैं। ठीक है, कब जानते हैं? कि एक साथ और एक समय में सब कुछ हमेशा वो जानते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में एक जने को ही जाने। जैसे जब मैं स्वयं से बात कर रहा होता हूं तब मैं लविश से बात नहीं कर पाता, और जब मैं स्वयं की तरफ देख रहा होता हूं कि वो क्या कर रहा है, तब मैं लविश की तरफ नहीं देख पाता। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान है वो क्या करते हैं? कि वो सबको एक साथ, सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, जितनी भी चीजें हैं उसको। और कितना टाइम लगता है उनको देखने में? कितना टाइम लगेगा? कि एक समय,
कि सारे पदार्थों को वो प्रत्येक समय एक समय में सारी चीजों को जान लेते हैं, फिर अगले समय फिर जानते हैं, फिर अगले समय फिर जानते हैं, फिर ऐसे कब तक जानते रहते हैं कि हमेशा वो जानते रहते हैं। अब जब तक वो भगवान रहेंगे ना, मतलब अनंत काल तक, अब वो हमेशा सिद्ध रहेंगे और सर्वज्ञ रहेंगे और वो हमेशा जानते ही जानते रहेंगे। मतलब समझ में आ गया सर्वज्ञ का, कि जो सब कुछ जानते हो, है ना। सब कुछ मतलब क्या, कि सारी चीजों को जो जानते हो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो हमें तक नहीं पता है हमारे बारे में, वो सारी चीजें भी वो क्या करते हैं, जानते हैं। जो चीजें हम छुपा छुपा के करते हैं ना, वो सारी चीजें भी वो जानते हैं। जो हम अकेले कमरे में करते हैं ना, जिसके बारे में हमें मम्मी पापा को भी नहीं पता है, वो सारी चीजें भी वो जानते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम करते हो और वो ना जानते हो। तो हम जो भी काम करते हैं, हमारे मन में जैसे भी विचार आते हैं, वो उसी समय उसको क्या करते हैं, जानते हैं। और जो हमारे मन में आने वाले हैं उनको भी जानते हैं, और हमने जो पहले आए थे उनको भी वो क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। तो सर्वज्ञ मतलब क्या, सर्वज्ञ, सर्व यानी सभी को, ज्ञा यानी जानना। जो सब कुछ जानते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है। सर्वज्ञ समझ में आ गया, कौन बताएगा? चलिए ध्रुवी जी बोलिए, सर्वज्ञ मतलब क्या? सर्वज्ञ मतलब जो तीनों काल के हर मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। ओके। और नेहा जी आप बोलिए। 10 बजे जाने वाला हूँ बाहर, तो 10 बजे एक बार कॉल करके देख जो लोक अलोक तीनों मतलब तीनों काल के सब कुछ उनको जानकारी हो, उनको बोलते हैं हम सर्वज्ञ। ओके, और कोई और चीज बताएंगे? इसमें और सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। मैं बोलूँ सर, तो हाँ लोक बोलिए, आप अलोक बोलिए। जो लोकालोक को एक साथ एक समय में सभी पदार्थों को जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। एक समय में और एक साथ पूछ जानते रहे हैं, थे। कि ऐसा एक एक करके नहीं जानते हैं, वो सारी एक साथ जानते हैं। सर 1 मिनट, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं 1 मिनट में करता हूँ। क्या सर आप कहाँ हो? आ रहे हैं भैया। क्या हुआ भैया? तो यार वो इरेज कर दे तो किसने भी की होगी, तो भाई वो पहले से ही है, वो नहीं होगी इरेज। डिलीट वो डिलीट। बता रहे हैं देव अपने को जैन धर्म में कौन पूज्य रहता है, देव शास्त्र गुरु। तो देव का स्वरूप क्या है वो बता रहे थे, उस हिसाब से कर रहे। तो उन्होंने ये बताया कि गुरु पूज्य क्यों रहते हैं, क्योंकि गुरु अपने से ज्यादा जानते हैं और अपने से ज्यादा मंद भावी रहते हैं, मतलब कषाय में कम रहते हैं, संयम होते हैं, इसलिए गुरु पूज्य है। शास्त्र क्यों पूज्य होते हैं, क्योंकि वो अड़ गया ये तो। भैया आप कहाँ हो? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया। हाँ अब आ रही है। वो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो चले गए थे। क्या पढ़ रहे थे? हम पूछ रहे थे कि सर्वज्ञ मतलब क्या होता है। तो सर्वज्ञ मतलब होता है जो सब कुछ जानते हो। तो हमारे जो भगवान है, जो देव है, वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, सारे चीजों के जवाब उनको पता होते हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी उनको पता होता है,
हम क्या करने वाले हैं वो भी हमको पता होता है। ये जो हमारी मीटिंग खराब हुई है ये भी उनको पता था कि ये लोग पढ़ाई करेंगे और ऐसे ऐसे इनकी ये खराब हो जाएगी। लविश हंसेगा ऐसी बात सुनकर, ये भी उनको पता था। फिर उसके बाद आर्यन हंसेगा, ये भी उनको पता था। तो ये सारी चीजें कि कब क्या कैसे होगा, कितनी कितनी देर बाद होगा, वो भी हंसेंगे। और हम जोर जोर से हंसेगा, ये भी उनको पता था। तो ये सारी चीजें उनको पता है और वो हर समय ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम जो भी काम करते हैं वो किसी ना किसी को पता होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, छुप छुप के कोई काम कर लेते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अरहंत भगवान होते हैं, जो देव होते हैं, सर्वज्ञ भगवान होते हैं, उनको वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, पता होती ही होती हैं। ठीक है, तो पहला गुण क्या था, सर्वज्ञपना, कि जिसमें जो सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। तो सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले। हितो वीतरागी मतलब क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, वीतरागता मतलब क्या होता है, जिसका कौन राग और बताएगा? द्वेष बीत जाता है। हाँ, जिसका राग और द्वेष और बीत गया है वो द्वेष कौन होते हैं। जाता है। हाँ, जिसका राग और द्वेष बीत जाता है वो क्या होते हैं, वीतरागी होते हैं। जिनका राग भी समाप्त हो गया है और द्वेष भी समाप्त हो गया है, जो किसी से राग नहीं करते और किसी से द्वेष नहीं करते। हमने कल इसको समझा था ना कि आपके कोई स्कूल में से कोई आपके बैग में से आपका लंच निकाल ले और कोई आपको दे दे, तो आप क्या करोगे, सर मैंने नहीं सुना ये। जिसने निकाला है उससे तो आप फाइट करोगे, लड़ाई करोगे। और जिसने आपको वापस दिया है उसको आप अपना फ्रेंड बना लोगे, उसके साथ लंच शेयर करोगे। तो हम उससे राग करेंगे और उससे द्वेष करेंगे। लेकिन जो भगवान होते हैं वो ना तो किसी से राग करते हैं और ना ही किसी से द्वेष करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, हितोपदेशी, जो हमें हित का उपदेश देते हैं। हित मतलब हमारे भले का उपदेश जो हमें देते हैं, जिसमें हमारा भला हो ऐसा मार्ग हमको बताते हैं, वो क्या होते हैं, हितोपदेशी। तो हमारे जो देव हैं, जो हम पूजन करते हैं, उनमें क्या होता है, ये तीन क्वालिटी होती हैं। कौन कौन सी, कि वो भीतरागी होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं, और वो हमारे लिए क्या करते हैं, हित का उपदेश देते हैं। ठीक है, ये तीन क्वालिटी उनमें होती हैं। चलिए, इसके बाद क्या था कि जो जो देव होते हैं वो देव कौन कौन से होते हैं। हमने ये तो देख लिया, जो भीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी वो देव हैं। लेकिन देव कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देव दो होते हैं, अरहंत और सिद्ध। आपने 5 परमेष्टियों के नाम पढ़े होंगे। उन 5 परमेष्टि में से अरहंत और सिद्ध क्या होते हैं, देव होते हैं। अरहंत और सिद्ध में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, अरहंत सिद्ध भगवान। भगवान का शरीर शरीर में रहित होता है। होता है और एक शरीर सहित होता है। हाँ, अरिहंत शरीर शरीर सहित होता है और सिद्ध शरीर रहित होता है। हाँ, कि अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं और सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। और कोई अंतर बताएगा कोई, और कोई बताएगा। हाँ चलिए, गरिमा जी बोलिए। अरिहंत भगवान के 4 घातीय कर्मों हाँ, का नाश हो जाता है। जैसे उनका दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहनीय और वेदनीय, ये 4 हाँ, कर्मों का उनका नाश हो जाता है, घातीय कर्मों का। और जो हाँ, सिद्ध भगवान होते हैं उनके पूरे 8 कर्म नाश हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दर्शनावर्णीय, वेदनीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र और अंतराय कर्म बिल्कुल, उनके। बहुत 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 बढ़िया। अब सुदीक्षा बता रही है, एक और अंतर बता रही है, क्या होता है। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, प्रकट हो जाता है और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। हाँ, अरहंत भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, सम अवसरण में। और सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं, सिद्ध शिला में वो विराजमान होते हैं। स्वयं आप बताओगे कोई अंतर। नहीं पता मुझे सर। चलिए, और लविश आप हैंड रेस कर रहे हो, आप बोलोगे कुछ, बोलो लविश। मुझे बोलना था कि अभी आपने 5 मिनट्स पहले ही बताया था कि भगवान को पता रहता है कि अपन लोग क्या क्या करने वाले हैं, उनको पता हाँ, रहता है। हाँ, मैं पूछ रही थी मतलब अपन को नहीं पता रहता है कि कल का
कल का क्या होगा अपना, लेकिन उनको वो भी पता रहता है। हाँ, उनको वो भी पता होता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, वो भी उनको पता है। आप बड़े हो जाओगे, आप मम्मी अम्मा बन जाओगे, दादी बन जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, ये सारी चीजें उनको क्या है, पता है। आपके कितने नंबर आएंगे, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, हाँ बोलिए, और आपको ही है, बोलो। कुछ बोलना है लविश आपको? ठीक है, चलिए। दूसरा क्या है कि अब हम देख रहे हैं जो अरहंत और सिद्ध होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया हो और जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, वो तो क्या है, अरहंत है। और जिनने सभी कर्मों का नाश कर दिया है और जिनके 8 गुण प्रकट हो गए हैं और जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, वो कौन है, सिद्ध भगवान होते हैं। 4 घातीय कर्म मतलब जो 8 कर्म होते हैं उनमें से 4 कर्मों का नाश करने पर अरहंत होते हैं और बाकी के बचे हुए 4 कर्मों का और नाश कर दो तो क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और जब 4 कर्मों का नाश करते हैं तब 4 गुण प्रकट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अनंत चतुष्टय। 4 कर्मों का नाश करने पर जो 4 गुण प्रकट होते हैं उनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। और 8 गुण का नाश, 8 कर्मों का नाश होने पर फिर क्या, उन 4 गुणों में 4 गुण और बढ़ जाते हैं, तो टोटल कितने गुण हो जाते हैं, 8 गुण हो जाते हैं। और अरहंत भगवान समशरण में रहते हैं, इस धरती पर रहते हैं, और जो सिद्ध हो जाते हैं तब वो कहाँ चले जाते हैं, सिद्ध शिला पर वो चले जाते हैं। सिद्ध शिला कहाँ पर है, कोई बताएगा? स्वर्ग से भी ऊपर। स्वर्ग से भी ऊपर है, कहाँ पर है? हाँ चलिए स्वर्ग से भी बोलिए, चलिए जिसने हैंड रेस किया है वो बोले। सर्व सिद्धि से ऊपर है ना भैया? हाँ, सर्वार्थ सिद्धि से, स्वर्ग से ऊपर सर्वार्थ सिद्धि है और वो सर्वार्थ सर्व सिद्धि सिद्धि से भी ऊपर होती है। मतलब जो भगवान 3 लोक में सबसे ऊपर है, जहां पर 3 लोक खत्म होता है ना, वहां पर जाकर वो क्या हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, वहां पर वो चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले में क्या बता रहे हैं कि जो हमने अभी जो देखा कि देव कौन है, अरहंत और सिद्ध। अब जो देव है वो पूज्य क्यों होते हैं, इनको हम क्यों पूजते हैं, तो उनकी वो विशेषताएं यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता क्या है, इशना बोलिए, पढ़ उन्होंने के यहाँ पर बोलिए, कर्मों का सबसे पहले जो नाश लिखा है। कर दिया है। हाँ, उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। हम उनको क्यों पूज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है। कर्मों का नाश करने से क्या हो गया कि उन्होंने सारे बुरे कामों का नाश कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। अब उनकी कोई भी बुराई अब उनके अंदर नहीं है, अब वो राग द्वेष किसी से नहीं करते हैं। और चलिए, और कौन दिख रहा है? चलिए सम्यक जी, आप दूसरा बताइए, और क्या लिखा हुआ है? वे ना तो किसी से राग करते और ना ही ये देश द्वेष, ना ही द्वेष। पहला पॉइंट, उनके सभी कर्मों का उन्होंने नाश कर लिया है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि पूज्य कौन होते हैं, जो जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं उनको क्या कहते हैं, पूज्य कहते हैं। और अरहंत भगवान, उन्हें सारे कर्मों का नाश कर दिया है सिद्ध भगवान ने, इसलिए हम उनके जैसा क्या करते हैं, बनना चाहते हैं। दूसरा क्या था कि वो ना राग करते हैं और ना द्वेष करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, क्योंकि वो बीत रागी होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, अंश बताओ तीसरा पॉइंट। वे सब कुछ जानते हैं। हाँ, वे सब कुछ जानते हैं। हम उनको क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो सारी चीजों को जानते हैं, उनका ज्ञान पूर्ण हो गया है, हमारा ज्ञान कम है और उनका ज्ञान पूरा खुल गया है, उनको सब कुछ जानने में आता है, वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको पूज्य मानते हैं। क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था, जिसमें हमसे ज्यादा गुण होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पूजते हैं। तो हमें कम ज्ञान है और इनमें ज्यादा ज्ञान है, कितना कि सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी पूजन करते हैं, इनको पूज्य मानते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे क्या लिखा है, लवी अरहम बताओ।
अरम अरम फोर्थ नंबर पे बोलो, क्या हो गया? फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है बताओ। सर दिख नहीं रहा। वे दिख- हमें हित का उपदेश देते हैं। हाँ, हम उनको क्यों पूछते हैं? क्योंकि वे हमें हित का उपदेश देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको पूछते हैं। हमने जब देखा था तो दो कौन सा पॉइंट था जिससे ये वाला निकल रहा है? हमने पहला, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन से 2 पॉइंट देखे थे यहाँ पर? देखो मैं वो निकालता हूं। इसमें क्या लिखा है दूसरे नंबर पर? जो हमें सही मार्ग का ज्ञान करा सके, और दूसरा जो हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकें, और लास्ट में क्या लिखा है? जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारा भला करने वाले हो। वो कौन होते हैं? पूज्य होते हैं। और अरहंत भगवान हमारा क्या करते हैं? भला करने वाले हैं, हमें हित का उपदेश देने वाले हैं, इसलिए वो क्या है? हमारे लिए पूज्य है। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है? चलो आध्या बोलिए, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ हमें सुखी होने का नहीं, ये उपाय, तो फिफ्थ, 5वें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। हमें भी उनके जैसा बनना है। हाँ, हमें भी क्या करना है? उनके जैसा बनना है, बन- इसलिए वो क्या है? हम उनको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। छठे नंबर पे क्या लिखा है? कौन बताएगा? ध्रुवी जी आप बताइए। हमें सुखी होने का उपाय बताते हैं। ठीक है, हमें क्या करते हैं? वो सुखी होने का उपाय बताते हैं। इन कारणों से क्या होता है? हम उनको पूछते हैं। ठीक है, चलिए आपको कुछ पूछना है? आर्यांश अनम्यूट करो अपने आप को। भैया हित का मतलब, क्या हित का मतलब सुनाई नहीं दे रहा है? हित, हित मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हो? हित मतलब होता है हमारे भले का उपदेश देने वाले, जो हमारा भला सोचते हो, जिनके उपदेश से हमारा अच्छा काम हो, हमारे सारे काम हो जाए, उसको क्या कहते हैं? हित का उपदेश कहते हैं। ठीक है। जैसे हमें कहीं जाना हो और कोई हमें मार्ग बता दे कि भैया ऐसे ऐसे जाना तो वहां तक पहुंच जाओगे, तो जिसने हमें सही रास्ता बताया उसने हमारा हित चाहा, और यदि कोई हमें उल्टा सीधा घुमाने फिराने वाला रास्ता बता दे तो वो हमारा अहित चाहता है। तो हितकारी मतलब जो हमारे लिए हितकर हो, हमारे लिए सहायता करे, ऐसा ज्ञान वो हमको देते हैं। ठीक है। तो देव में 3 क्वालिटी होती है, वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ठीक है। वीतरागता मतलब उनमें राग द्वेष नहीं होते। सर्वज्ञता मतलब वो सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। और हितोपदेशी मतलब हित का उपदेश देते हैं। ठीक है। अब ये पूज्य क्यों होते हैं? तो हमने 6 चीजें पढ़ी कि वो पूज्य क्यों है। सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा? कि उन्होंने सभी कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए वो क्यों है? पूज्य है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि वो ना किसी से राग करते हैं और ना ही किसी से द्वेष करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि वो क्या करते हैं? कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सारी चीजें पता होती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं? पूछते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने देखा कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, जैसे वो हैं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। और फिफ्थ नंबर पे था कि वो हमें सुखी होने का मार्ग बताते हैं, सुख का मार्ग हमको बतलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा कि वो पूज्य क्यों होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पूज्य कौन है? देव। देव का स्वरूप हमने समझ लिया। अब दूसरे नंबर पे कौन पूज्य है? अंश बोलो। हाँ, अंश ने सिद्ध आंखें जी। बड़ी बड़ी कर ली कि मेरे से पूछ लिया। कौन हंस रहा है? बताओ अंश, बोलो। सर सिद्ध जी। सिद्ध जी। देव तो हमने पढ़ लिया ना, अरहंत और सिद्ध तो दोनों देव में आ गए। फिर इसके अलावा कौन है पूज्य? आचार्य। आचार्य? नहीं नहीं, नेहा जी बता रही है, बोलिए नेहा जी। गुरु 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 शास्त्र और गुरु। हाँ, शास्त्र और गुरु। कि देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 पूज्य होते हैं, जिसमें से हमने देव को तो देख लिया। अब कौन बचा?
कि शास्त्र वचय है, कि अब शास्त्र भी पूज्य होते हैं। अब ये शास्त्र क्यों पूज्य होते हैं उसका कारण हम देखेंगे कि शास्त्र क्या होते हैं और वो शास्त्र पूज्य क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, शास्त्र, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम शास्त्र का स्वरूप समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि शास्त्र भी पूज्य क्यों है। तो क्या लिखा है सबसे पहले कि जो शास्त्र है वो क्या है कि सच्चे देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं। दिख गया सब लोगों को? कौन से कलर से लिखा हुआ है? येलो। येलो कलर से। क्या लिखा हुआ है बोलो? ये लोग सच्चे देव की सच्चे वाणी को देव शास्त्र की कहते वाणी हैं। को शास्त्र कहते हैं। हाँ, कि अभी हमने जो देव पढ़ा था ना, अब वो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान वो जो भी बोलते हैं, वो जो भी कहते हैं, वो सब क्या है? शास्त्र है। वो जो भी प्रवचन देते हैं, जो भी ज्ञान की बातें बताते हैं, वो सब क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। वो जिनेंद्र भगवान है और जिनेंद्र भगवान की वाणी को क्या कहते हैं? जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी ही क्या होती है? शास्त्र होती है। ठीक है, तो हरंत भगवान की और सिद्ध भगवान की जो वाणी है वही क्या है? शास्त्र है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है ऊपर? इस सच्चे देव सर्वज्ञ होने से वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए शास्त्र में कही गई उनकी वाणी भी सच्ची होती है। कि शास्त्र में सारी बातें कैसी होती हैं? कि सच्ची होती हैं और अच्छी होती हैं। सच्ची क्यों होती हैं? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, और जब वो सब कुछ जानते हैं और फिर यदि वो बता रहे हैं तो सब सच्चा होगा। क्योंकि यदि किसी को कोई बात ना पता हो और हम उससे पूछें कि ये बताओ कैसे होता है, तो वो गलत जवाब देगा। जैसे आप जो पढ़ाया गया है वो पढ़ के आए हो, आप याद करके आए हो, फिर मैं यदि पूछूं और फिर आप बताओगे तो सही होगा या गलत होगा? कि वो सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। और यदि जो कल क्लास में नहीं आया था और मैं उससे पूछूं, फिर वो घुमा फिरा के कुछ जवाब देगा तो उसका जवाब क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसने जाना ही नहीं है। तो जो व्यक्ति सब कुछ जान लेगा, अब वो जो भी बताएगा वो क्या बताएगा? वो सारी सच्ची सच्ची बातें कहेगा। इसलिए शास्त्र में जो भी बातें होती हैं वो सब कैसी होती हैं? सच्ची होती हैं। ठीक है, सच्ची होती हैं। और कैसी होती हैं? अच्छी भी होती हैं। अच्छी क्यों होती हैं? ये नीचे लिखा हुआ है, सच्चे देव हितोपदेशी होते हैं, इसलिए शास्त्र में भी हित का और हमारा अच्छे करने वाला ही उपदेश होता है। कि शास्त्र सारे कैसे हैं? कि हमारे हित के लिए है। भगवान ने हमारे हित के लिए शास्त्र लिखे हैं। तो जो चीज हमारे हित के लिए लिखी है तो वो हमारे अच्छे के लिए लिखी है, तो उसमें सारी बातें कैसी होंगी? अच्छी ही होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि वो हितोपदेशी है भगवान, इसलिए वो जो भी कहेंगे वो हमारे हित का ही होगा, और जो जो हमारे हित में होगा वो सारी बातें कैसी होंगी? अच्छी होंगी। और सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनकी सारी बातें कैसी होंगी? सच्ची होंगी। ठीक है, तो जिनवाणी में जो भी बातें हैं वो सच्ची होती हैं और अच्छी होती हैं। ठीक है, एक और क्या लिखा है कि सच्चे देव वीतरागी हैं, इसलिए शास्त्र में भी वीतरागता की बात ही होती है। शास्त्रों में हंसी मजाक वाली बातें नहीं होती हैं, शास्त्रों में कसाय नहीं कराया जाता, शास्त्रों में लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं होती हैं। शास्त्रों में कैसी बातें होती हैं? वीतरागता वाली बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि उन शास्त्रों को जिन्होंने लिखा है, उन शास्त्रों को जिन्होंने कहा है, वो भी कैसे हैं? वीतरागी हैं। तो शास्त्रों की सारी बातें सच्ची होती हैं, शास्त्रों की सारी बातें अच्छी होती हैं, और शास्त्रों में लड़ाई झगड़े की बात ना होकर किसकी बातें होती हैं? वीतरागता की बातें होती हैं। चलो, और हम कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। अच्छा, आपने ऐसे ही हैंड राइज हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा चलो बताओ, शास्त्रों में जो बातें होती हैं वो अच्छी होती हैं, क्यों होती हैं अच्छी? नहीं पता आपको? हाँ बोलो बोलो। अ, हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। सर क्योंकि वो हमें हेल्प करती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें जो भी बातें होती हैं वो हमारे हित के लिए होती हैं, हमारी सहायक होती हैं, इसकी उसकी सारी बातें कैसी होंगी? अच्छी होंगी।
अच्छा, उसकी सारी बातें सच्ची क्यों होती है? लविश बताओ, बोलो। उसमें सारी बातें इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उसमें वीतराग का लिखा होता है। हाँ, क्यों नहीं, और कुछ, सारी बातें सच्ची क्यों होती हैं? सच्ची बताओ। हाँ बताओ, आप बताओ, कौन बता रहा है? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। हाँ, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। तो सर्वज्ञ भगवान जो भी बताएंगे वो सब सच्चा ही होगा क्या? हाँ, हाँ, क्यों होगा? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो जो भी बताएंगे वो कैसा होगा? सच्चा ही हो। चलिए चलिए, बबीता जी आप बताइए, शास्त्रों में किस बात का, किस तरीके की बातें होती हैं शास्त्रों में? शास्त्र वो म्यूट हो गए थे, आप फिर से बोलिए। अनम्यूट होइए पहले, आप अनम्यूट, हाँ बोलिए आप। हाँ, शास्त्रों में वितरागिता की बातें होती है, इसलिए वे हाँ, बातें अच्छी होती है। शास्त्रों में कैसी बातें होती है? वीतरागता की वितरागिता। बातें होती है। ठीक है, चलिए, और कौन जुड़ा है हमारे साथ? आप लोग वीडियो ऑन तो सब किए हुए हैं। चलिए, साक्षी जी, चलिए आप बोलिए, शास्त्रों में सच्ची बातें और अच्छी बातें होती है, क्यों होती हैं शास्त्रों की सारी बातें सच्ची और अच्छी? है क्या साक्षी जी, सुन रही हैं आप मेरी आवाज? हाँ सर, सुन लो। हाँ बोलिए। बोलिए। चलिए, और कोई बताएगा? साक्षी जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। सर हाँ मैं बोलूं? चलिए, नहीं नहीं, ये सर किसका मैं नाम बताऊं? क्या है? नहीं नहीं, विज्ञा। हाँ भैया आपका जी। नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विज्ञा जैन कर्नाटका। ओके, चलिए आप बोलिए। सच्ची इसलिए होती है क्योंकि वो अरिहंत भगवान के द्वारा कही हुई होती हैं। और इस अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो हमारी हितकारी होती हैं। हाँ, हमारे लिए हितकारी होती है इसलिए अच्छी होती है, तो आपने सही बताया। लेकिन सच्ची होती है, आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। सच्ची क्यों होती क्योंकि है? सच्ची अरिहंत देव के द्वारा कही गई है, और वस्तु का स्वरूप ही जैन धर्म में तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही तो बताया है ना भैया जी। नहीं नहीं, और है कोई ना? कारण था, और कोई कारण है, वो सच्ची क्यों है? क्योंकि क्योंकि भगवान सर्व ज्ञान होता है और उन्हें सब पता रहता है, तो वो हाँ, सिर्फ कि जो सच्ची भगवान होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, उनको सारी चीजें की जानकारी होती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो उनको पता ना हो, इसलिए वो जो भी कहते हैं वो सब कहता होता है, सच्चा होता सच्ची। है, अच्छा होता है, और वीतरागता का पोषण करने वाला होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसा कौन है जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया या जिससे बात नहीं की मैंने? हैंड रेस करो एक बार। हम्म, अरहम से हो गई। अर्पिता, अर्पिता, हाँ आपसे नहीं हुई है, हो गई क्या? चल- नहीं हुई हमसे बात। हाँ चलिए, आप बताइए। देव, देव दो प्रकार के होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों देवों में? देव दो प्रकार के होते हैं, अरहंत देव और सिद्ध देव। हाँ और अरहंत देव जो होते हैं वो शरीर के साथ होते हैं, सिद्ध देव होते हैं शरीर रहित होते, मतलब शरीर नहीं होता है, वो सिद्ध इस्लाम में बैठे हैं। देव होते हैं वो समूह शरण में बैठते हैं, वो अरहंत देव समूह शरण में रहते हैं। हाँ और वो उनके वो चार कर्मों का घाती कर्मों का नाश किए अरहंत देव होते हैं, और उनके 8 कर्मों का नाश होता है, 8 कर्म का नाश होता है सिद्ध देव का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ कि जी। अरहंत और सिद्ध भगवान में ये अंतर होता है। ठीक है, चलिए ध्रुवी जैन आप बताइए। भैया जी आप ये बताएंगे जो ये 8 और 4 का 4 कर्म है ये कौन कौन से होते हैं? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप में से तो कोई बताएगा क्या पहले? किस किस को पता है? हैंड रेस करो जो आठ आठ कर्मों के नाम जानते हैं। गरिमा भैया जी मैं जानती जानता है? हूँ। बोलना नहीं है, बोलना चार नहीं है, हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है। विज्ञा जी जानती हैं, गरिमा जी जानती हैं, और कौन कौन जानता है? हैंड घाती रेस कर्म करो। घाती कर्म। हाँ, अद्वैत जानता है, और लविश को भी पता है, सुदीक्षा को भी पता है,
और एसना को पता है क्या? ज्ञानावर्णी नहीं दर्शनावर्णी बोलना नहीं है, अभी तो सिर्फ पता है या नहीं ये बताना है। चलिए ध्रुवी जी को पता है क्या? नहीं पता, चलिए तो आप सुनेंगे अभी। अच्छा पूछा किसने था ये? ये मैंने पूछा था, बबीता। अच्छा आपने पूछा था, ओके। अच्छा सम्यक भैया को पता है क्या? नहीं सर। अच्छा आपको भी नहीं पता, चलिए तो कौन बता पाएगा? सबसे पहले चार बताने हैं, ठीक है? चार कौन बताएगा जो शुरू के चार है स्टार्टिंग के? भैया मैं बताऊं? हाँ आप बताओ, आप बताओ। ज्ञानावर्णी, हाँ दर्शनावर्णी, हाँ मोहनीय और वेदनीय। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और वेदनीय। हाँ। इस ये अंतराय बेदनीय आएगा में, फिर। हाँ इस बेदनीय में कहीं कहीं बेदनीय होता है और कहीं कहीं अंतराय, लेकिन हम कौन सा वाला पढ़ेंगे? अंतराय वाला। कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय, ये चार हो गए। अब इस किसने बताया ये? भैया मैंने। हाँ नाम बोलो, नाम। अद्वैत पुणे। अच्छा आप ही बता रहे हो क्या? अच्छा चलो, अब कौन बताएगा? अब गरिमा जी बताएंगी, ठीक है? इसके बाद के बचे हुए चार बोलिए। वेदनीय नाम, आयु और गोत्र। हाँ, वेदनीय नाम, आयु और गोत्र। क्या मतलब है इन सब का? कि ज्ञानावर्णी कर्म मतलब जिस कर्म के उदय में मुझे कुछ ज्ञान नहीं होता, मुझे चीजें समझ में ही नहीं आती है, उसका क्या काम है? ज्ञानावर्णी कर्म। जब हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, इसका मतलब हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। जब हम किसी को देखना चाहते हैं लेकिन देख ही हम नहीं देख पाते, नहीं पाते तब क्या तो होता है? दर्शन हमारे दर्शनावर्णी कर्म दर्शनावर्णी। का उदय होता है। जब हम सुखी होना चाहते हैं और सुखी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मोहिनी कर्म का उदय है। हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं कि आज सुबह उठ के मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये होमवर्क भी कर लूंगा, ये ऑफिस का काम भी कर लूंगा, इधर भी चला जाऊंगा, उधर भी चला जाऊंगा, लेकिन फिर शाम तक पता चलता है कि हम आधे ही काम कर पाए, हमारा मन ही नहीं लग रहा, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंतराय अंतराय कर्म कर्म का। का उदय आ जाता है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है? वेदनीय कर्म आ जाता है, जिसके कारण हमारे विपरीत को ऐसी चीजें होने लगती हैं जो हमारे विरोध करती हैं, हमारे लिए विपरीत हो जाती है, हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं। तो ऐसी चीजें हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं, या हमारे जो भी हमें संयोग मिलते हैं वो सारे किससे मिलते हैं? वेदनीय कर्म से। हमें जो खाने को मिला वो किस कर्म के उदय से? वेदनीय कर्म के उदय से। हमें जितनी भी चीजें, जो कपड़े मिल रहे हैं, सारे किससे मिलते हैं? वेदनीय कर्म के उदय से मिलते हैं, ठीक है? फिर है नाम कर्म। नाम कर्म से हमें शरीर मिलता है। हम सबका शरीर अलग अलग है ना, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, सबके अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? क्योंकि हम सबका नाम कर्म अलग अलग है ना? हम सबके शरीर अलग है। आप अभी तक जितने लोगों से मिले हो, सारे लोगों के नाम, शरीर अलग अलग है, चेहरे अलग है। तो ये सब क्या है? कि ये नाम कर्म के उदय से होता है, ठीक है? हाँ बबीता जी बोल रही हैं कि थोड़ा क्वेश्चन बोला आराम से बताइए। चलिए फिर इसके बाद कौन सा है? आयु कर्म। आयु कर्म मतलब क्या है? कि आयु कर्म मतलब कि जिस कर्म से हम जीते हैं। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति तो 100-100 साल जीता है, कोई व्यक्ति सिर्फ 80 साल में चला जाता है, कोई 60 साल में ही खत्म हो जाता है, और कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी चले खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति जितनी आयु लाया होता है वो उतनी ही जीता है। तो सबकी अलग अलग आयु होती है। तो ये हमें आयु कब मिलती है? ये आयु कर्म से हमें आयु मिलती है। और लास्ट है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म मतलब कि गोत्र मतलब हम ऊंच कुल के हैं या नीच कुल के हैं। गोत्र दो प्रकार का, ऊंचा गोत्र और नीचा गोत्र। तो जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो सारे अच्छे गोत्र के होते हैं। जो लोग बुरे काम करते हैं, बेकार चीजें करते हैं, गाली बकते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, वो सब कैसे होते हैं? नीच गोत्र के होते हैं। तो अरहत भगवान और सिद्ध भगवान ने ये सारे के सारे कर्म क्या कर दिए हैं? नष्ट कर दिए हैं। अब वो ना नीच गोत्र वाले हैं ना नाश कर दिया है। हाँ नाश कर दिया है। और अब उनको ज्ञान गवर्णी कर्म नाश कर लिया है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मोहिनीय कर्म नाश कर लिया है, इसलिए क्या हो रहा है? कि वो पूर्ण सुखी हो गए। उन्होंने नाम कर्म का नाश कर लिया है, अब इसलिए उनको शरीर वगैरह उनके पास कुछ भी
नहीं है। तो उन्होंने इन 8 कर्मों का नाश कर लिया है। चलो लविश, कुछ बोलना है आपको? सर आप बोल रहे थे आयु मतलब छोटे बच्चे जितनी उम्र में चले जाते हैं, मतलब मतलब जितना मतलब शक्ति होती है इतने में मतलब चले जाते हैं, जितनी हाँ शक्ति है बस उतना ही मतलब। हाँ, कि आयु कर्म जितना होता है ना उतना ही ये व्यक्ति रहता है। जैसे कोई व्यक्ति, बच्चा पैदा हुआ, अब वो बच्चा 10 साल का आयु कर्म लेकर आया है, तो 10 साल बाद उसकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति 40 साल का लेके आया है तो 40 साल तक रहेगा। हम लोग कितना जिएंगे? तो हम सब लोग अपना अपना आयु कर्म लेकर आए हैं कि हम, कोई 40 साल जिएगा, कोई 100 जिएगा, कोई 70 जिएगा, कोई 75 जिएगा। तो सब लोग अलग अलग समय तक जिएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबका आयु कर्म अलग अलग तरीके का है। चलिए नेहा जी बोलिए। एक बारी मतलब रिपीट करेंगे कि 8 कौन कौन सी होती है, क्योंकि मैंने हाँ ना 4 ही समझ में आ पाई मुझे। आयु कर्म, गोत्र कर्म, मोहिनी कर्म, ज्ञानवर्णी और वेदवर्णी। ठीक है, आपको 5 समझ में आ गए। आपने जो छोड़ दिया उसमें एक दर्शनावरण, एक अंतराय। दर्शनावरण मतलब हम देख नहीं पाते, अंतराय का मतलब है हम कर नहीं पाते, कोशिश करते हैं काम करने की, हो नहीं पाता। और एक आपने छोड़ दिया नाम कर्म। नाम कर्म से हमें शरीर मिलता है। ठीक है, यदि इसके बाद आपको कोई प्रश्न हो तो क्या है, अपना ये चैप्टर नहीं है ना, तो अपन को अभी समाप्त भी करना है, लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं, तो अपन अपना चैप्टर करते हैं। या आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे बाप पे आपको जवाब दे दूंगा। सर मुझे दूसरा ज्ञानवर्ती को दूसरा वाला आप मुझे कॉल करना, मैं आपको कॉल पे बताऊंगा। आप अपनी मम्मी से बोलना मुझे कॉल करा दें, ठीक है? भैया का नंबर ग्रुप पर है, ठीक है? चलिए, ओके। ठीक है, अपन आगे बढ़े कि हमने देव भी देख लिए, शास्त्र भी देख लिए। शास्त्र क्या है कि जो बीत सच्चे देव की जो वाणी होती है उसको ही क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। समझ में आ गया? और जो जो शास्त्र है ना जितने भी, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? कि वो सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं और वीतरागता का पोषण करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि और क्या है, कि सच्चे शास्त्र पूज्य क्यों होते हैं, हम उनको क्यों पूजे। तो कह रहे हैं सच्चे देव की वाणी होने से सभी शास्त्र सब सच्चे होते हैं और अच्छे भी होते हैं। जो अच्छी बात होगी और सच्ची बात होगी उसको हम पूजेंगे, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? पूजते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या दे रहे हैं कि शास्त्रों में सभी वस्तुओं का सच्चा स्वरूप समझाया जाता है, सभी चीजों को अच्छे तरीके से सही रूप उसका बताया जाता है, उससे हमें सच्चा ज्ञान होता है, इसलिए हम उनको पूछते हैं। तीसरा क्या है, शास्त्रों को पढ़ने से धर्म का सही स्वरूप समझ में आता है। कि हम जो धर्म के नाम पे उल्टी सीधी चीजें पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि हम जो भी, कि तुलसी जी को जल चढ़ा दो, गंगा नदी में जाके हम नहा लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा ऐसा हम समझते हैं कि इस नदी में डुबकी लगाने से ये हो जाता है। उज्जैन जाते हैं सब लोग, तो ऐसी जो चीजें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई सच्चे शास्त्रों में कहा है कि सुखी कैसे होना है, सच्चा धर्म क्या है। तो इन शास्त्रों को पढ़ने से हमें धर्म का स्वरूप समझ में आता है। शास्त्रों को पढ़ने से हम गलत रास्ते पर भटकने से बच जाते हैं। कि हम जो गलत रास्ते पर चलने लगते हैं हमारे बाकी लोगों की बातें सुन के, तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे थे वो तो गलत था। तो हम क्या करते हैं? सही रास्ते पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और क्या है कि शास्त्रों को पढ़ने से हमें अच्छे बुरे का भेद विज्ञान होता है, कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। ये हम सबको क्या पता चल जाता है कि हमें ये करना है या ये करना है। जैसे अब जिसने एक क्लास पढ़ी है, तो अब मैं उससे पूछूंगा कि भैया उनकी पूजन करना जो आपको बहुत सारा धन दे, तो आप पूजोगे या नहीं पूजोगे उनको? नहीं पूछेंगे। नहीं पूजोगे। क्यों नहीं पूजोगे? वो आपको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं ना। अच्छा, कोई आपको बहुत सारी चॉकलेट दे, बहुत सारी टॉफी दे, तो उनको पूजोगे या नहीं पूजोगे? नहीं बिल्कुल नहीं पूजोगे। किसको पूजोगे? जिनको हमसे ज्यादा अधिक ज्ञान हो, हाँ, जो हमसे ज्यादा जिनसे हम ज्ञान ले सके। हाँ, देव सास गुरु को पूजेंगे, जिनसे हम ज्ञान ले सके जो उनको वीतरागी पूजेंगे। है। तो ये सारी जो बातें हमें, वीतरागी सरुआग बस बस वगैरह। हो गया हो गया हो गया। ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? कि हमने शास्त्र को पढ़ा
तब जाकर हमें ये सारी बातें पता चली कि हमें कौन से मार्ग पर जाना है, ये लोग गलत हैं और ये लोग सही हैं। तो हमने जो शास्त्र पढ़े उससे हमें पता चला कि किसको पूजना चाहिए और किसको नहीं पूजना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में है कि गुरु किसे कहते हैं। क्या है? गुरु किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो नग्न दिगंबर होते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते, जो नग्न रहते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे गुरु होते हैं, हमारे मुनिराज होते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, वो अपने पास कोई भी चीज नहीं रखते। हम कहीं जाना हो तो क्या क्या रखते हैं? हमारे 4 जोड़ी कपड़े रख लेते हैं, फिर ब्रश रख लेते हैं, फिर तेल रख लेंगे, फिर चादर ओढ़ने के लिए रख लेंगे, फोन अपने पास रख लेते हैं, बहुत सारे पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं, चश्मा रख लेते हैं। तो ये दुनिया भर की चीजें हम क्या करते हैं? हमारे पास रखते हैं। लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, वो कुछ नहीं रहता उनके पास, वो अकेले होते हैं, उनके पास सिर्फ एक पिच्छी होती है और एक कमंडल होता है, और वो उसके अलावा कुछ नहीं रखते। लोग उनको भोजन कराते हैं तो भोजन कर लेते हैं, और यदि नहीं कराते तो वो नहीं करते। तो पहला तो वो नग्न होते हैं, दूसरा सभी प्रकार के परिग्रह से वो क्या होते हैं? रहित होते हैं। वो गाड़ी में भी नहीं चलते। कोई कहे कि मैं आपको लिफ्ट दे दूं, आप इतनी दूर जा रहे हो, तो नहीं जाएंगे। कोई कहे कि मैं आपको बहुत बड़ी फ्लाइट में ले जाऊंगा, ऐसी फ्लाइट बहुत अच्छी रहेगी, तो उस फ्लाइट में भी वो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास परिग्रह नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। सांसारिक प्रपंचों मतलब क्या? कि जो सांसारिक बातें होती है ना घर घर की, कि मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और जो घर के बड़े लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, और सारी चीजें जिसमें लड़ाइयां होती है ना, बहस होती है, वो सारी चीजों से वो दूर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के संसार के प्रपंचों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे हम बड़े लोगों को किससे मतलब है कि अब चुनाव आ रहा है तो कौन जीतेगा, कौन की सरकार आएगी, तो उनको उससे मतलब नहीं है। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके भाव कितने हो गए, शक्कर महंगी हो गई, चॉकलेट सस्ती हो गई, ये वाली चॉकलेट 1 की 2 हो गई, इनसे हमको मतलब होता है ना? ऐसी चीजों से उनको मतलब नहीं होता है। तो संसार के सभी प्रपंचों से जो व्यर्थ की बातें होती है ना, जो फालतू की बातें होती हैं, वो सारी बातों से वो दूर रहते हैं। किसी प्रकार के विषय भोग की इच्छा नहीं होती है उनको। ऐसा नहीं होता जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठते ही हमें ऐसा लगता है आज तो हमें डोसा खाना है, सुबह उठते ही ऐसा लगता है आज तो हमें छोले भटूरे खाने हैं, आज तो हमें कोई मिठाई मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, तो हमको ऐसा ऐसा लगता है? नहीं लगता। आज बहुत दिन हो गए घर का खाते खाते, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2-4 दिन बाहर खाने जाऊंगा। तो हमको इतनी सारी इच्छाएं होती है। कभी कभी हमें लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं बचे हैं, मुझे तो और कपड़े चाहिए हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े ही नहीं है, मुझे और कपड़े चाहिए। तो ये सारी जो हमारी इच्छाएं होती है ना, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ जाना है, इधर घूमने जाना है, तो ये सारी इच्छाएं उनके नहीं होती है। और 5th नंबर पे क्या है कि 28 मूल गुणों का दोष रहित पालन करते हैं, कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वही वास्तव में गुरु होते हैं, वही हमारे मुनिराज होते हैं। 28 मूल गुण हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होता है? सदा अपनी आत्मा के ध्यान में ही लीन रहते हैं, बाकी चीजों से मतलब नहीं रखते। अपने परिवार वालों को भी क्या कर दिया है उन्होंने? छोड़ दिया है, सिर्फ अपनी आत्मा की शरण में जाते हैं, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। चलो अद्वैत बोलो। कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा था। अच्छा, ऐसे ही कर रहे थे। तो ये जो पॉइंट जिन जिन में ये चीजें होती हैं वो क्या होते हैं? हमारे गुरु, हमारे हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु होते हैं। क्या क्या होता है कि दिगंबर होते हैं, परिग्रहों से रहित होते हैं, संसार के प्रपंचों से दूर रहते हैं, विषयों की आशा उनको नहीं होती है, इच्छा उनको नहीं होती है, और 5वां 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं। ऐसे कौन होते हैं? हमारे मुनिराज होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, और वही गुरु क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। चलिए, किसी को पूछना है क्या जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है?
हाँ चलिए, आर्यांश को पूछना है, बोलिए। भैया हाँ उनको कितना भी दूर जाना हो यहाँ से, वो पैदल ही जाते हैं कभी? हाँ, वो पैदल ही जाते हैं, वो दिन भर पैदल ही घूमते हैं, उनको चाहे कहीं भी जाना हो वो हर जगह पैदल ही जाते हैं। वो किसी की साइकिल यूज भी नहीं करते, किसी की गाड़ी यूज नहीं करते, कोई उनको कितनी बड़ी गाड़ी दे दे वो उस गाड़ी को यूज नहीं करते, और पैदल भी जाते हैं और दिन ही दिन में चलते हैं। सुबह से चलना चालू करते हैं और शाम तक चलते हैं, फिर रात में वो चलते भी नहीं है। तो उनको जहां भी जाना होता है पैदल जाते हैं और दिन में ही जाते हैं। चलो लविश पूछो। भैया हाँ अब भैया अगर उनको रास्ता ना पता हो तो? नहीं, उनको सारे रास्ते पता होते हैं, उनको सब पता होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उनको जब पता होता है उसी रास्ते पर वो जाते हैं। उनको यदि रास्ता ना पता हो तो वो वहां पर नहीं जाते, वो पहले रास्ता पता करते हैं और उसके बाद जाते हैं। चलो लविश बोलो। भैया जी, जी बोलिए। भैया जी क्लास का यही टाइम रहेगा जो आज है? हाँ आज है 7 से 8 ही रहेगा, और वीक में सिर्फ 2 ही क्लास रहेंगी। आज तो लास्ट है, अब नेक्स्ट वीक रहेगी, पर टाइम यही और रहेगा। उसकी हाँ पीडीएफ भेज देना भैया जी ग्रुप बिल्कुल, पे। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग में दोनों दे दूंगा आपको। ओके, थैंक यू भैया। हाँ चलिए लविश, कुछ पूछना है आपको? सर ये सर क्या आपने बोला था जो अभी गुरु थे, तो वो मतलब जिनके चश्मे लगे होते हैं पहले से, जब उन्हें दीक्षा ली होगी तो उन्हें चश्मा छोड़ दिया था लेकिन या फिर लगाए रहे थे? हाँ, वो अभी उनकी आंखें कमजोर हो गई है ना, इसलिए वो लगा लेते हैं। वैसे जो मुनिराज होते हैं ना, उनको चश्मा लगाना अलाउड नहीं होता है, वो चश्मा नहीं लगा सकते। लेकिन अभी क्या है कि अभी उन लोगों की आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए वो चश्मा लगा लेते हैं। गमन करते हैं ना, वो चलते हैं तो दिखाई नहीं देगा तो जीवों की हिंसा होगी, इसलिए जीवों की हिंसा ना हो इसलिए अभी लगा लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे मुनिराज कौन होते हैं? जो चश्मा नहीं लगाते। ठीक है, चलिए कौन कौन होते हैं हमारे मुनिराज, अब हम ये देखेंगे कौन कौन होते हैं। चलिए 3 चीजें, गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आचार्य, उपाध्याय और साधु। कि आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य मतलब क्या? जो मुनि संघ के नायक होते हैं, लीडर होते हैं, जो अपने हिसाब से सारी चीजें चलाते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, कौन कहाँ जाएगा, सारी लीडरशिप जो करते हैं वो कौन होते हैं? आचार्य। और उपाध्याय कौन होते हैं? जो पढ़ाते हैं संघ में बाकी जो छोटे शिष्य होते हैं ना, छोटे मुनिराज, उनको जो सारी चीजें पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपाध्याय। और साधु कौन? कि जो आचार्य और उपाध्याय नहीं होते और बाकी जो सब 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वो कौन होते हैं? साधु होते हैं। ठीक है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो ठीक है, भैया जी आचार्य जो होते हैं वो 28 गुणों का पालन नहीं करते क्या? करते हैं। आचार्य, करते उपाध्याय तो सभी, आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। लेकिन जो आचार्य होते हैं उनमें एक और क्वालिटी क्या होती है कि वो संघ के लीडर होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी क्या होते हैं कि वो संघ के सभी शिष्यों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाते हैं। इन दोनों के अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? साधु कहलाते हैं। ठीक है, तो होते तो वो भी हैं, सारे नियमों का पालन तो वो भी करते हैं, बस इनके पास एक एक क्वालिटी उनसे एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, अब जो सच्चे गुरु हैं वो पूज्य क्यों होते हैं उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि हम उनको क्यों पूजे। तो पहला है कि वे ही सच्चे देव की वाणी को लिखकर शास्त्रों की रचना करते हैं, इसलिए हम उनको पूछते हैं कि हमारे पास जो शास्त्र है वो किसने लिखे? कि आचार्यों ने, साधुओं ने वो लिखे हुए हैं। दूसरा, वे शास्त्रों की सभी बातों को सही सही जानते हैं। तीसरा, वे वीतरागी होते हैं। चौथा, वे हमें सही मार्ग बताते हैं। और पांचवा, वे स्वयं भी सच्चे देव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और हमें भी चलने की प्रेरणा देते हैं। तो टोटल मिलाकर जो गुरु हैं वो भी वीतरागता के मार्ग पर चल रहे होते हैं और हमें उस मार्ग पर लगाना चाहते हैं। वो हमें शास्त्र लिख लिख कर देते हैं और हमें सही मार्ग बताकर गलत मार्ग से हमें दूर हटाते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? हमारे लिए पूज्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान की मुख्यता होती है, ज्ञान ज्यादा होता है और उनका राग हमसे कम होता है। ठीक है, चलिए कोई और अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं होता। कि जैसे हमने जो 3 चीजें पढ़ी ना, ये 3 लोग ही मात्र अष्टद्रव्य से पूज्य होते हैं, देव, शास्त्र और
गुरु। देव शास्त्र गुरु के अलावा जो भी लोग हैं वो सारे कैसे होते हैं कि वो कोई भी अष्ट द्रव्य से पूजने योग्य नहीं है। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं तो हम उनका सम्मान तो करते हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे स्कूल में टीचर हैं, आप उनके पैर तो छूते हो, आप उनको जय जैन तो बोलते हो, आपको जो पाठशाला पढ़ाते हैं, आपके मंदिर में जो लोग हैं आप उनको भी जय जैन बोलते हो, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हो। लेकिन वो कैसे पूज्य नहीं है कि अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं है। यहाँ पर हमने जो देव शास्त्र गुरु पढ़े ना, ये देव शास्त्र गुरु कैसे पूज्य है कि 8 द्रव्यों से इनकी पूजन होती है। 8 द्रव्य समझते हो? जब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो 8 चीजें, चावल, पीले चावल, चिटक, बादाम, लौंग, ये जो चढ़ाते हैं, ये क्या होते हैं? अष्ट द्रव्य होते हैं। और इस अष्ट द्रव्य से हम उनकी पूजन करते हैं। तो अष्ट द्रव्य से पूजन ही उनकी की जाती है। बाकी इन 3 लोगों के अलावा, देव, शास्त्र और गुरु के अलावा किसी की भी अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं की जाती। चाहे वो कितना ही महान हो, कितना ही अच्छा काम करने वाला हो, हमारी कितनी हेल्प क्यों ना करता हो, हमें सब कुछ उसने दे रखा हो, खूब सारा पैसा दे रखा हो, खूब सारी सुख सुविधाएं दे रखी हो, हमें कभी नहीं मारता हो, हमसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता हो, हमारा हमेशा साथ देता हो, तो अभी वो अष्ट द्रव्य से पूजने योग्य नहीं है। तो क्या कि उसका मात्र सम्मान करना चाहिए। जैसे हम हमारे मम्मी पापा का सम्मान करते हैं, हमारे गुरुओं का सम्मान करते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन सबका हम सम्मान करते हैं। तो एक तो हो गया सम्मान और एक हो गया पूज्य। तो जो पूज्य है वो तो देवशास्त्र गुरु है, और जो सम्मान के योग्य हैं तो वो सारे लोग जो हमारी मदद करते हैं, हमसे बड़े हैं, उन सबका हमको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारे स्कूल में जो हमको पढ़ाते हैं ना, जैसे आपको स्कूल में जो आपकी टीचर होंगी, आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो पूज्य नहीं है। वो कैसे है? सम्मान करने योग्य है, पूज्य नहीं है। पूज्य तो देव, शास्त्र और गुरु ही होते हैं।